मुनाफिक के लिए आपको मैं बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक मुनाफिक जो नमाज पढ़ता था, जब उसकी मौत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाया तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मुस्तफ़ा 70 बार भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करोगे तो हम नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह गवाह है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। मैं अपनी उम्मत का दर्द रखती हूँ, मैं अपनी कौम के जख्मों से परेशान हो चुकी हूँ, हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज अपने दिल के कुछ जख्म खोलूंगी, आज आपके साथ कुछ दर्द और तकलीफ की बात करूंगी। हम ईद क्यों मनाते हैं, हम मस्जिद क्यों जाते हैं, हम अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं, इसकी भी कीमत देनी पड़ रही है। एसडीपीआई कर्नाटका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा प्रोफेसर सैयदा सादिया मैडम को गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा सैयदा सादिया मैडम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल मुकाम दोज़कुल हराम, आमीन। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें। सबसे पहले मैं हमारे स्टेज पे बैठे हुए स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे नेशनल के लीडर्स, हमारे स्टेट के तमाम लीडर्स और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को तहे दिल से अपना ग्रैटिट्यूड पेश करती हूँ। और उसके बाद गेसू दराज बंदा नवाज की सरजमीन से आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बेटे, मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत और पर्दा नशीन बहनें, माएँ और बेटियां, उनको तहे दिल से पेश करती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूंगी अपने आलिमों के साथ। यहाँ पर आज हमारे साथ आलिमों का, आज यहाँ पे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों का एक वफ्द बैठा हुआ है। मैं उनको ख़ास शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि आज यहाँ पर आकर उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई करी है। उनका यहाँ पर होना इस बात की गवाही है कि आज की ये महफिल हक की महफिल है, सच की महफिल है। मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगी, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ सोचा भी नहीं। आज सिर्फ आपके साथ अपने दिल के कुछ जख्म खोलूंगी, आज आपके साथ कुछ दर्द और तकलीफ की बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये जख्म, मेरी ये दर्द, मेरी ये तकलीफ आपके दिलों तक पहुंचेगी। कुरान में एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने एक बस्ती को उलटने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन उस बस्ती को पलट दो। तो जिब्रील के उस बस्ती में दो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पलक झपकने के बगैर आपकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ा, तो हम कैसे बस्ती को पलट दें। जब अल्लाह ताला ने ये सुना तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तो फौरन उस बस्ती को पलट दो। वो कहाँ थे जब जुल्म हो रहा था, वो कहाँ थे जब बुराई फैल रही थी, वो कहाँ थे जब मजलूम उनको पुकार रहे थे। मैं समझती हूँ कि आपको इस वाक़े का मकसद समझ में आ रहा होगा। एसडीपीआई पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एसडीपीआई पार्टी एक इनकलाब का नाम है, एसडीपीआई पार्टी एक मूवमेंट का नाम है। एसडीपीआई पार्टी वैसी ही है जैसे हर फिरौन के पैदा होने के बाद अल्लाह एक मूसा को पैदा कर देता है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अगर मेरा इल्म सही है तो, कि जब तक इस ज़मीन पर एक भी आलिम जिंदा है क़यामत सरजद नहीं होगी। हमारे पास आलिमों का ये मर्तबा है, और अगर आज आलिम तबका भी हमारा साथ देता है, अगर आज इन आलिमों के दिलों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है और खुदारा इनको ये लगता है
कि 1% भी हम हक के लिए काम कर रहे हैं और हम सच का साथ दे रहे हैं, तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का रसूल भी है और हमारे साथ अल्लाह के खलीफा भी। हमें दीन भी मिल गया, हमें दुनिया भी मिल गई। इसलिए मैंने आज एक ख़ास शुक्रिया अपने आलिमों को दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी आ गया दूध पर, दही पर, छाछ पर, नमक पर। वैसे तो टैक्स हम हर चीज़ का दे रहे हैं, हवा में सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम मुस्कुराने का भी टैक्स दे रहे हैं। मुस्कुराने की भी कीमतें हमें देनी पड़ रही हैं। हम खुश क्यों हैं? हमें अपनी खुशी की भी कीमत देनी पड़ती है। हम ईद क्यों मनाते हैं? हम मस्जिद क्यों जाते हैं? हम अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? इसकी भी कीमत देनी पड़ रही है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या खून इतना सफ़ेद हो गया है आपका कि आज आप अपने घरों में, अपने अल्लाह के घर में खड़े होके उसका नाम लेने से भी कासिर किए जा रहे हैं। आपके हाथ काट दिए गए हैं, आपको शायद पता नहीं। आपकी जुबानें कटी हुई हैं, आपको अभी अंदाजा नहीं। सिर्फ गर्दन पे छुरी चलने की देर है। हमारे नौजवान बच्चे लिंचिंग के नाम पे जिस तरह मारे जा रहे हैं, हमारी बच्चियां जिस तरह से इंस्टीट्यूशन से हिजाब के नाम पे नफरत, सिर्फ नफरत और कुछ भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, इस मुल्क में जो चंद लोग, ये चंद हैं, ये मुट्ठी भर है। ये गलत कह दिया किसी ने कि मुसलमान माइनॉरिटी में है, हरगिज नहीं। मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। अगर दूसरी कौमों को हम कास्ट के नाम पे बांटना शुरू करें तो वो माइनॉरिटी में है। और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में वो लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, वो माइनॉरिटी में। तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे लिए गैरत का मुकाम है कि चंद मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी मेजॉरिटी को हकाल रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। वो डंडा चला रहे हैं और हम उनके इशारों पे चल रहे हैं। ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। आपको इसी का एहसास दिलाने के लिए, आपके सामने कुछ हकीकत से पर्दे उठाने के लिए, मुसीबत तो है, इसका इल्म है। इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाना है, इस मुसीबत का क्या हल निकालना है, उसके लिए आज आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये स्टेज सजा हुआ है। आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लीडर बैठा है। ये हमारे एक एक लीडर 100 उन जालिम लीडरों पर भारी है। ये होती है सच की ताकत, ये होती है हक की बात। हक को जरूरत नहीं है कि उसका साथ दिया जाए और उसका ढिंडोरा पीटा जाए। हक तो खुद बोलता है, सच तो खुद आवाजें लगाता है। आज पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, इसके मकसद पे 2 मिनट में नजर डालेंगे। पीपल्स पावर का मतलब ही है लोगों की ताकत, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये लोगों की पार्टी है, लोगों के लिए बनी है। हम यहाँ पे लोगों के लिए ही काम करते हैं। यहाँ लोगों से मुराद कौन है? यहाँ लोगों से मुराद मेरी कौम नहीं है, यहाँ लोगों से मुराद है मेरी सरजमीन का हर बाशिंदा, ख्वाह वो किसी मजहब का हो, ख्वाह वो किसी भी जात का हो, किसी रंग का हो, किसी बोली का। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, आखिर वो कौन सा दर्द है जो हमें तो खाए जा रहा है? वो कौन से जख्म है जो हमें तो चीरे दे रहे हैं कि उनकी तकलीफ आप तक नहीं पहुंचती? ये वही दर्द और जख्म है जिसके आगे हम इतने मजबूर हो गए कि आज हमने ये पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस पार्टी रखी। ये कॉन्फ्रेंस रखी किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि सियासी मंजर तो बदल रहा है, लेकिन इस सियासत के पीछे एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो रही है। हमारा सुकून, चैन, इज्जत। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ, फसाई जो कि खाने पाने की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि फूड रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, जो कंपनीज इसको बनाती हैं, उनके ऊपर कानून बनाने वाली एक इंस्टीट्यूशन है। अभी एक नया कानून जो 3 दिन पहले मैंने सुना और पढ़ा, शायद वो भी मंजर आम पर नहीं आया, ज़रा आप लोग गौर कीजिए। गरीब लेबर तबका जो रोज़ के रोज़ डेली वेजेस पे काम करता है, वो जो रोज़ कमाता है तो कभी आधा किलो चावल,
आधा किलो दाल या छटाक भर तेल या कुछ मसाला डेली खरीद लेता है, क्योंकि वो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज जीता है, रोज मरता है। ये वाली तादाद मेरे मुल्क में 80% है। हम और आप अपने आप को अमीर कह सकते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि हम बगैर किसी तकलीफ के जी रहे हैं, हमारी जिंदगी आसान है? बिल्कुल नहीं। खैर बहरहाल मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ। तो ये कानून आ गया है कि अगर कोई दुकानदार कोई चीज खुली या छुट्टी बेचता है, छुट्टी का मतलब चिल्लर में, तो 7 साल की सजा होगी। ये नया कानून। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का लेन देन अगर आपस में मियाँ बीवी भी करते हैं तो सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, प्लस जितना लेन देन आपने किया वो तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, उतना ही लेन देन का आपको जो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। ये मैं आपको वो अंदर के कानून बता रही हूँ जो अभी शायद डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हो सकता है 2-4 दिनों में आप अखबारों में इन्हें पढ़ लेंगे। मैं आपसे बहुत नीचे लेवल से बात करूँगी। अगर हमारी प्लेट में निवाले गिने जा रहे हैं, हमारे हलक में हाथ डाल के हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुमने अपने पेट में क्या रखा और क्या नहीं रखा, तुम कपड़े कितने पहनोगे, तुम कितना पढ़ोगे और कितना नहीं पढ़ोगे, ये अगर तय किया जा रहा है तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? क्या ये वक्त नहीं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। और अगर आपको ये महसूस होता है कि ये वक्त है कि जब हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, तो फिर आप इधर उधर बगले क्यों झांकते हैं? आपके लिए खुद अपना एक प्लेटफॉर्म यहां सजा हुआ, इस पे आ जाइए, अपनी ताकत को एक कीजिए और अपने आप को बदनामी, बदगुमानी, बेइज्जती की जिंदगी से आजाद कर लीजिए। हम आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। आपने देखा हम लोग मुख्तसर बात कर रहे हैं। मुख्तसर बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। आज के दौर में जब जुल्म अपनी जड़ें पकड़ चुका है, तो बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत हिंदुस्तानी होने के हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या अल्लाह को ये गिनवाएंगे कि मैंने कितनी नफलें पढ़ी मगर मेरे पड़ोस में लड़के को ज़िबा किया जा रहा था, मैं नहीं गया? क्या बख्शिश का सामान होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने जितना कुरान और दीन का इल्म हासिल किया उसकी बिना पे मैं कह सकती हूँ, यहाँ हमारे बहुत काबिल आलिम बैठे, आप पूछ सकते हैं, बख्शिश का सामान नहीं होगा। ना हम दुनिया के रहे, ना हम आखिरत में सुरखरू होंगे। ये 2 मकसद कि हमें दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी चाहिए और हम इज्जत से अपनी नस्लों को भी एक इज्जत की लेगेसी देते हुए इस दुनिया से चले जाएं, ये मकसद लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आज ग्राउंड पे उतरी है। ऐसा कोई काम नहीं है छोटा से छोटा जिसमें आप ये न देखें कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से ज़मीनी सतह पर उतर के काम करती है। आप आज आधी रात में आवाज़ लगाइए कि एसडीपीआई हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आपकी आवाज़ मुकम्मल नहीं होगी, हम दरवाजे पे हाजिर होंगे। यह है एसडीपीआई पार्टी। तो जब इतना कुछ समझ में आ रहा है, जब इतना कुछ मालूम हो रहा है, तो वो आखिर कौन सी शैतानी ताकत है जो आपको रोकती है? वो कौन सा इब्लीस है जो आपको डराता है? मैं कहती हूं आपको कोई डर नहीं, आपके पीछे कोई ताकत नहीं। आपको अल्लाह ने एक साहिबान दुनिया में दे दिया है, आपको अल्लाह रास्ता दिखा रहा है। अब उस रास्ते पे चलना या ना चलना, उस रास्ते को चुनना या ना चुनना, ये आपके हाथ में। हमसे कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आज छिपी हुई ना हो। जुल्म की इंतहा तोड़ी जा रही है, हमारी नस्ल कशी शुरू हो चुकी है। हर दिन नहीं, सुबह शाम एक न्यूज़ आती है, हमारा जवान बच्चा मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी में हमको ढकेल के जेलों के पीछे कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है क्या जेलों से हमारे बच्चे वापस आते हैं? देखिए जाके, आज भी ज्यादातर जेलों में हमारे नौजवान, बेगुनाह नौजवान अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं और उनके पीछे पूरे पूरे खानदान खत्म हो रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? मैं आपको सिर्फ झिंझोड़ने का काम करूंगी। और आज मेरा अल्लाह गवाह है,
मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। मैं अपनी उम्मत का दर्द रखती हूँ। मैं अपनी कौम के जख्मों से परेशान हो चुकी हूँ। हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे खाना नहीं खाया जाता, हम रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। क्यों? दर्द, कौम का दर्द, जुल्म की इंतहा देख देख कर। तो आखिर मैं भी उसी मिट्टी से बनी हूँ जिस मिट्टी से आप बने हैं, तो मुझ में और आप में ये फर्क क्यों? देखिए, वोट देने का हक और सियासत में आना, हुकूमत करना इबादत का हिस्सा है। आपसे सबने जितने गज़वे लड़े, आपसे सबने जितनी भी पॉलिटिक्स करी, पॉलिटिक्स वो सियासत किस लिए थी? हुकूमत में आना, सियासत का हिस्सा बनना, ताकि मजलूम जुल्म हाकिम ना बने और किसी पर जुल्म ना हो। ये भी हमारी इबादत का हिस्सा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बहैसियत इंसान समझिए, बहैसियत मुसलमान समझिए। सच और झूठ में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है, मगर आपके जहन सोए हुए हैं। उस जहनों को झंझोड़िए। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, सियासत के नाम पे जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं, खुदा की कसम उनके हाथों में और उनके दामन पे आपकी अपनी कौम के बच्चों का खून है। उनको वोट देकर आप भी अपने हाथों पर वही खून लगा रहे हैं। आप उनको वोट दे रहे हैं जिनके हाथों में आपकी बच्चियों का हिजाब है, जिनके हाथों ने आपके अल्लाह के घर को तोड़ा है। बजाते खुद ना तोड़ा हो, मगर तोड़ने में सपोर्ट किया है। जब टूट रहा था तो वो खामोश रहे हैं। इसी तरह अगर आप उन पार्टियों को आज वोट देते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सेक्युलरिज्म पे। ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये अब मुनाफिकत है। सेक्युलरिज्म की बात करें, वो आज के दौर का सबसे बड़ा मुनाफिक। और मुनाफिक के लिए आपको मैं बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक मुनाफिक जो नमाज पढ़ता था, जब उसकी मौत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाया, तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मुस्तफ़ा 70 बार भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करोगे तो हम नहीं माफ़ करेंगे। शिर्क करने वाला अगर लौट आता है, माफ़ी है। कबीरा गुनाहों के लिए माफ़ी है, मुनाफिकत की माफ़ी नहीं। तो खुदारा अपने आप को मुनाफिकत से बचाइए। अगर आप कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ता हूं, तो उसी जुबान से ये सेक्युलरिज्म का झूठा प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, बंद कीजिए। इन पार्टियों को अपना वोट देना। आप अपना वोट नहीं देते, आप अपना ईमान बेचते हैं, आप अपना ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। किस लिए? 2000, 4000, 6000 और उसके बाद आप इज्जत बेच चुके अपनी बच्चियों की। आपने कहा ले जाओ हिजाब, बंद कर दो हमारी कुर्बानियां, बंद कर दो हमें हमारे प्लेटों में खाना खाना, हमारा सांस लेना दूभर हो गया। आज हमारे बच्चे सड़कों पे महफूज नहीं। कौन कब लिंच किया जाएगा, कौन कब घरों से खींच के जेल में डाल दिया जाएगा। आपने अलंद में नहीं देखा क्या हुआ? जिंदा ताजा आपके सामने मामला मौजूद है। ये अलंद तो एक आपके लिए ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप इंतजार कर रहे हैं उस पिक्चर के रिलीज होने का, जब सड़कों पे जानवरों की तरह हम कटे हुए और ज़िबा हुए पड़े हुए होंगे। आज मैं आपके सामने कोई स्पीच नहीं दे रही हूं, खुदा गवाह है, मैं सिर्फ आपसे अपना दर्द बयान कर रही हूं। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसी मूवमेंट जो आपसे बिल्कुल 4 कदम दूरी पे बैठी है और आपको गले लगाने के लिए हाथ फैलाए खड़ी है और आपसे कह रही है कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ मिलके जुल्म खत्म करते हैं, आ जाओ मिलके एक इज्जत की जिंदगी, डिग्निफाइड सर्वाइवल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों? क्या हम सब गुंद जहन है? नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत साख पे पैदा किया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। याद रखिएगा, आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा जुर्म है। आप हश्र के मैदान में सुरखरू नहीं होंगे।
ये आपका गुनाह है अगर आज आप खामोश हैं या आज आप सच और गलत का फैसला करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने घरों में सोए पड़े हैं, अपने बिजनेसों में मशरूफ हैं, सियासत की तरफ से फिक्र हट गई है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारी आदि कौम के लोग कहते हैं देखा जाएगा जब इलेक्शन आएंगे। जी नहीं, आप सच हमने एक एक गजवे के लिए न जाने कितने महीनों प्लानिंग करी। हमारा इस्लाम प्लानिंग सिखाता है, हमारा इस्लाम प्रोटोकॉल सिखाता है, हमारा इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है, हमारा इस्लाम पीस सिखाता है। और इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या बयान करूं मैं अपने मज़हब की। इन आलिमों के सामने मेरा बोलना तो बहुत नाक़िस है, इसलिए अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी मैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला या नापा नहीं जाता। आज हमें हमारे कपड़ों से, हमारे खाने पीनों से, हमारी मासूम बच्चियां, क्या गुनाह उनका कि वो स्कूल और कॉलेज से बाहर निकाल दी गई? क्या आपको उनके आंसू नजर नहीं आते? क्या उनका बिलबिलाना आपको नजर नहीं आता? मेरे वो बच्चे आपको नजर नहीं आते जो पुलिस के सामने हाथ जोड़ते कि हमको गोली मत मारो? आज वो है, कल आपके होंगे, कल आपके बच्चे होंगे। इसलिए आपसे एक इल्तिजा, उठिए, समझिए, वक्त की बहुत अजहद ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ने आज आपको SDPI का रास्ता दिखाया है तो थाम लीजिए, गलती मत कीजिए, अपनी गलतियों को बार बार मत दोहराइए। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा सादिया मैडम। सादिया जो SDPI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सादिया मैडम का